आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो छात्र छात्राएं इस बार यानी 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वैसे छात्र छात्राएं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्यारी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है जिसमें कि आपके टॉपिक में लिखा है अपठित का धांस और ये आपके जो है हिंदी में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है हिंदी में देखने को मिलते हैं। आपका हिंदी है फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, या फिर आपका हिंदी है फिर भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, ये वीडियो की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये अपठित गद्यांश आप कैसे बनाएंगे। और ये अपठित गद्यांश जो है आपके एग्ज़ाम में 2 पूछे जाते हैं, मतलब 2 नहीं पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 2 बनाना होता है। और ये दोनों का कम से कम 5 नंबर होते हैं, यानी एक का 5 नंबर होते हैं तो 2 का कितना हो गया 10 नंबर। यानी कहने का मतलब राउंड फिगर में ये हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका तो निश्चित है कि 10 नंबर पक्का आपका मिल ही जाएगा। तो इसलिए जो है 10 नंबर लेने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश, यानी ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के संक्षेप में दे, यानी उत्तर संक्षेप में दे। यानी क्वेश्चन जो है आपसे बोला जा रहा है कि इस गद्यांश को जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका नीचे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर देना है। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको इसी टॉपिक में देखने को मिल जाएगा सारे के सारे। तो इसको बनाने के लिए जो है ना, जो कायदे कानून होते हैं, नियम होते हैं, वो हम आपको नियम बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम कि इस गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। आपको जो है आप भले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो या नहीं आता हो, वो मैटर नहीं रखता है, बट बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं कि जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, उसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं, उसको प्रॉब्लम होता ही है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला काम जो है आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, पढ़ने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, इसका प्रश्न पढ़ना है। क्या करना है, इसके जो प्रश्न है जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रश्न को क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है आप को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो है उत्तर इसमें कहाँ पे देखने को मिला था, हम कहाँ पढ़े थे, ये आइडिया लग जाएगा। और बहुत से छात्र छात्र ऐसे होते हैं कि बहुत ही स्मार्ट बनना चाहते हैं और होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना पढ़े जो है इस प्रश्नों के उत्तर इसमें खोजते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इसमें खोजते रहते हैं, और उसको जो है ये खोजने में बहुत सारा समय लग जाता है, जिसके मतलब ये होता है कि वो पढ़ा नहीं होता। और जब आप पहले पढ़ लोगे इसको तो आपको पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है किस लाइन में हमने देखने को पर मिला था, किस लाइन में हमको मिला था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है जैसा कि आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से आप देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले देखो है क्या कि हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। यानी हिंदी के जो उपन्यास के सम्राट है वो नाम से जो है विख्यात है, प्रसिद्ध है, कौन, मुंशी प्रेमचंद। और इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास जो लम्ही नामक गांव है उसमें हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, मतलब इसका जो वास्तविक नाम होता बोलचाल के लिए वो था धनपत राय। इसका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। मतलब ये कि जब पिता के बचपन में ही मतलब कि इसको बहुत सारे संकट थे, समस्याएं थी, और इसकी जब पिता की मृत्यु हो गई तो ये प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें शिक्षक की नौकरी इसको करना पड़ा। नौकरी करते करते उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की।
मतलब ये कि नौकरी करते करते, शिक्षक की नौकरी करते करते जो है उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की दी है तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी, क्योंकि हिंदी में जो है जितने भी मतलब बहुत अधिकतर पंक्ति जो होते हैं या फिर कुछ भी कहानी होते, कविता होते, वो ज़्यादातर प्रेमचंद को ही देखने को मिलता है। इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी है जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगा हर एक हिंदी के बुक में, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। इसके बाद अब है लास्ट पॉइंट कि 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। तो इसको पढ़ने के बाद जो है आपको एक आइडिया मिले या ना मिले, हमको एक आइडिया मिल गया कि कौन शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिससे ये कि हम सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क में है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्या है? प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पर देखें कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वारनायर के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मान लो कि वैसे छात्र छात्राएं इसको अगर नहीं पढ़ते और डायरेक्ट इसका आंसर खोजते तो उसको खोजने में प्रॉब्लम होता, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, पहले पढ़ लिया, हमको थोड़ा सा पहले पता चल गया कि इसका जो है कौन वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका जो है पहले क्वेश्चन का हो जाएगा प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जन्म इसका जो है 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास जो है एक लम्ही नामक गांव है उसमें हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ख नंबर में है लम्ही कहाँ है, लम्ही कहाँ है। तो यहाँ पर देखो लम्ही गांवक में हुआ, मतलब ये कि कहाँ है, वारनायर के पास है। क्या है? वारनायर के पास है। तो आप इसका आप कह सकते हो कि लम्ही जैसे यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो क्या चीज़, लम्ही ऐसे करके लिख सकते हो कि लम्ही जो है वो वारानियर के पास है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका आंसर ख का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये गौ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता, प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता। तो यहीं पे हमने आपको बताया था कि प्रेमचंद का बचपन जो है कैसे बीता था। यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका बचपन यानी प्रेमचंद का बचपन आर्थिक संकटों में बीता। देख लिया ना, इसका यानी गौ का इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हो ना। और ऐसी ही क्वेश्चन आपको जो है फाइनल एग्जाम में जो है आपको बनाना है, से जो है मतलब समझ में आ रहा है बात। तो फाइनल एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे देखो कि घ में क्या है, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में क्या परिवर्तन आया, प्रेमचंद के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो हम आपको बता दें यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो मतलब यहाँ पे है क्या चीज़, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद में जुट गए, मतलब ये आया। ठीक है, मतलब क्या था, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद में क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे सारे चीज़ लिखा हुआ है और इसी को जो है ना मतलब कि लिखना है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये कि यहाँ पे इस लाइन से लेकर के आपको जो है यहाँ तक लिख देना होता है। क्या होता है, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं कि ये डॉ नंबर यानी रॉ नंबर जो है मानसरोवर में क्या संग्रहित है, मानसरोवर में क्या संग्रहित है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है।
तो मानसरोवर में क्या संग्रहित है, तो यहाँ देखो क्या संग्रहित है, हम आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो है ना आंसर ऐसे हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि आप कह सकते हो इन्होंने यानी प्रेमचंद ने इन्होंने 300 कहानियाँ जो है वो लिखी है जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है, यहाँ तक। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसका आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और ये जो है अपठित गद्यांश जो है आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समस्या आई है, बट आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोई भी समस्या है कि नहीं। तो उस समस्या का हल भी नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आपका हल हो जाए। तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।